छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों की जमीन को लेकर एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस बार मामला उन गांवों का है जिन्हें सालों पहले नक्सल हिंसा और सलवा जुडुम से जूझते हुए लोग छोड़कर भाग गए थे। अब उनकी जमीनों पर कथित तौर पर बड़े उद्योगपति का कब्जा हो गया है और इसी को लेकर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उद्योगपति को जमीन बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बीजापुर जिले के उस परी घाट पर हालात गर्म हैं। कांग्रेस का एक दल जिसमें कई पूर्व विधायक और नेता शामिल थे, इंद्रावती नदी पार जाकर ग्रामीणों से मुलाकात करने और उनके हक की लड़ाई की शिकायत दर्ज कराने निकला, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और नक्सल खतरे का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने घाट पर ही हंगामा शुरू कर दिया और सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कांग्रेस का आरोप है कि जिस रास्ते से कभी नक्सली मुख्य धारा में लौटकर अपने हक की मांग करने आते थे, उसी रास्ते से अब उद्योगपति भेजे जा रहे हैं ताकि वे बस्तर की जल जंगल जमीन पर कब्जा कर सकें। उनका कहना है कि आदिवासियों की जमीन हड़पना अब सरकारी नीति बनती जा रही है। कांग्रेस के अनुसार मामला 2005 का है। उस समय सलवा जुडुम आंदोलन और नक्सल हिंसा के चलते भैरमगढ़ ब्लॉक के छोटेपल्ली, बैल और धर्मा गांव के लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में आ गए थे। सालों बाद इन विस्थापित ग्रामीणों की जमीन रायपुर के उद्योगपति महेंद्र गोयनका ने कथित तौर पर धोखे से खरीद ली। कांग्रेस का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ शिकायत दर्ज कराना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के हक की लड़ाई लड़ना है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि अगर सुरक्षा और नक्सल खतरा है तो उद्योगपतियों को उस मार्ग से भेजा कैसे जा रहा है। सबसे ज्यादा दर्द तो आदिवासियों का है। सालों पहले हिंसा से भागे लोग अब अपने ही गांव लौटने की सोच रहे थे, लेकिन जमीन हड़पने की खबर ने उन्हें गहरी चोट दी। उनका कहना है कि जंगल, खेत, घर सब उनकी पहचान है। अगर ये चले गए तो उनका जीवन और संस्कृति दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। राजनीति की बात करें तो ये मामला कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार का कारण बन गया है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी है और आदिवासियों की आवाज दबा रही है। इस समय हम उस परी घाट पर मौजूद हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेसी नेताओं का जो जमावड़ा देख रहे हो, ये यूं ही इकट्ठा नहीं हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अबूझमाड़ नक्सल मुक्त हो गया है। गृह मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि अबूझमाड़ जो बरसों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, वो मुक्त हो गया है। लेकिन उसी रास्ते से कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि पूंजीपतियों की दस्तक हो गई है। जो सलवा जुडुम के जो लोग थे जो आज शिविरों में रह रहे हैं, उनकी तकरीबन 127 एकड़ जमीन को किसी एक उद्योगपति द्वारा खरीद लिया गया है। हम जानेंगे, हमारे साथ में विधायक विक्रम मंडा भी हैं और कांग्रेसी नेता हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से इस जमीन को खरीदा गया, बताएंगे जी। देखिए, आज हम लोग भैरमगढ़ के एक ब्लॉक मुख्यालय से यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पर बैल है, धर्मा है, बड़े पल्ली के जो 127 एकड़ जमीन जो हमारे सलवा जुड़ा कैंप पे रहते थे, उनके जमीनों को रायपुर का एक उद्योगपति जो है ना, उसको खरीद के उद्योग लगाने के फिराक में है। तो इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि किस कारण से, कब इसकी खरीदी हुई, कब इन्होंने किस आधार पे। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज भी जिस प्रकार से आपको मालूम होगा कि एक पक्षी गिद्ध, जिसको आप लोग जानते हैं, उसकी नजर तेज रहता है, उसी प्रकार के भाजपा के इशारे पे ये जो हमारे ग्रामीणों का जमीन 127 एकड़ वो उद्योग लगाने के नाम से देने का एक इनकी सोची समझी प्लान है। और आज हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि वो जो जमीन है 127 एकड़, जो बहुत से ग्रामीण लोग जो यहाँ भैरमगढ़ में निवास करते हैं, वो जमीन उनको वापसी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उस जमीन देखने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पर रोक के रखा है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कारणों को, जबकि यही भाजपा की सरकार, यही अमित शाह कहते हैं कि बस्तर अब नक्सल मुक्त होने वाला है। तो आज हम ये जब नक्सल मुक्त होने वाला है, तो आखिर हमको 4-5 किलोमीटर यहाँ से जाने के लिए क्यों रोका गया, ये हमारा सवाल है। और हम आज इसलिए जा रहे हैं, हमारे जांच समिति में हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक विक्रम मंडा भी जी हैं, राजमन भैया, छविंद्र कर्मा जी हैं, हमारे शंकर भैया हैं, हरीश भैया हैं, तमाम हमारे साथी और हमारे कार्यकर्ता जब आज जो जमीन दिलाने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए हम लोग
आज वो इस पार्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर रोक के रखा है। हमारा मांग है, जब तक यहाँ पर एसडीएम नहीं आएगा, जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी नहीं आएंगे, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और हम मांग करते हैं उन ग्रामीणों की तरफ से कि उनकी जमीन वापसी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने क्या बोल के आपको रोका है? पुलिस प्रशासन का ये कहना है, या क्या बोला है? पुलिस का ये कहना है कि उधर सुरक्षा कारणों से हम जाने नहीं देंगे, वहाँ ब्लास्ट हो सकता है, बम लगा हुआ है, हमारा सही ढंग से वहाँ फोर्स नहीं लगी है, इनका वो कहना है। नक्सलवाद तो मुक्त हो गया है जिस तरीके से। यही हमारा सवाल है सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से। एक और आप कहते हैं कि नक्सल मुक्त हो रहा है बस्तर, और दूसरी तरफ अब जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये दोहरा जो मुंह वाली बात होती है, ये हमारा समझ में नहीं आ रहा है। हम जब तक उन ग्रामीणों को जमीन नहीं दिलाएंगे, आने वाला समय में बस्तर को लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो नक्सल जो अभियान चलाने का कारण है कि एक नक्सल मुक्त होगा, खात्मा होगा, उसके बाद ये यहाँ की जमीन को, बस्तर के जमीन को उन लोग रखेंगे, यहाँ के खनिज संपदा को लूट के ले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी प्लान है। तो ये थे संतराम नेताम जी जो बोल रहे हैं कि पूंजी उद्योगपतियों के लिए रास्ता खोला गया है। ये नक्सल मुक्त का सिर्फ एक जो है ना बहाना है। हमारे साथ छबीन कर्मा जी हैं, राजमन जी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं विधायक जी से। क्या है पूरा माजरा, क्यों एकत्र हुए हैं यहाँ पे? हमारी कांग्रेस पार्टी के जाति दल के संयोजक माननीय संतराम नेताम जी, हमारे छबीन कर्मा जी, हमारे हरीश कवासी जी, विक्रम मंडावी जी, हम लोग सब आए हैं। जिस रास्ते से नक्सली 210 नक्सली इसी रास्ते से आए थे, और इस रास्ते से बगल में दरमा, बैलदरमा जो गांव है, वहां पे 127 एकड़ जमीन जो यहाँ के ग्रामीणों का जमीन को उद्योगपतियों को दिया गया है। और उद्योगपतियों को अगर किसी का जमीन देते हैं तो शासन प्रशासन से उसकी अनुमति लगती है। उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये सोची समझी साजिश है कि बस्तर में उद्योगपतियों को भाजपा सरकार स्थापित करना चाहती है। और नक्सली जिस रास्ते से आ रहे हैं, इधर नक्सली आ रहे हैं, उधर उद्योगपति जा रहे हैं। भाई ये बहुत सोच की विषय है और बहुत गंभीर विषय है कि बस्तर को भाजपा की सरकार कैसा लूट रही है। तो जमीन अगर खरीदी भी गई होगी तो वो तो विधिवत खरीदी गई होगी ना? नहीं, विधिवत खरीदी गई, लेकिन उद्योगपति को देने के लिए आपके विधिवत रूप से ग्राम सभा हुआ क्या, या प्रशासन उसको अनुमति दी है क्या? जब किसी भी गांव का जमीन अगर उद्योगपति खरीदते हैं तो वहां विधिवत ग्राम सभा होती है, विधिवत प्रशासन से उसकी अनुमति लगती है। ये तो बिना प्रशासन की अनुमति, बिना जमीन लेने, जो उद्योगपति का जमीन लेने का उद्देश्य क्या है? ये जब प्रशासन जब अनुमति नहीं दी है तो वहां उनके नाम से कैसे, उद्योगपति के नाम से कैसे होगा? और उधर क्या है, हम लोग देखना चाहते हैं कि नक्सलाइट लोग जिस रास्ते से आए, हम उस रास्ते से जहां जमीन उद्योगपति लिया है उस जमीन को हम लोग देखना चाहते हैं। और शासन प्रशासन से हम लोग मांग है हमारे ग्रामीणों की ओर से कि उनकी जमीन को वापस कराए। जो जिस अगर रजिस्ट्री भी हुआ होगा तो उनको निरस्त कराए। तो ये थे राजमन जी जो बोल रहे हैं कि जो जमीन खरीदी गई है उसकी रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए। क्या ग्राम सभा हुई वहां पर, अगर उद्योगपति को दिया गया है? अब हम बात करते हैं सीधा विक्रम मंडावी से, क्योंकि इन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया था और ये वही इलाका है। कभी यहाँ से देखा जाए तो सलबा जुडूम का जो आंदोलन था वो ग्रामीण यहाँ से निकले थे और इसी रास्ते से 210 माओवादी अभी समर्पण किए हैं। इधर माओवादी समर्पण कर रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं का आरोप यह है कि इधर माओवादी समर्पण कर रहे हैं और दूसरे उसी रास्ते से उद्योगपति जल जंगल जमीन की ओर बढ़ रहे हैं। हम विधायक जी से चर्चा करते हैं, विक्रम मंडावी जी से, कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जिस तरीके से रायपुर निवासी उद्योगपति के द्वारा इंद्रावती नदी के उस पार आप देख रहे हैं 127 एकड़ जमीन, वहाँ गरीब ग्रामीणों की जमीन को उन्होंने लिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारे पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, विधानसभा पूर्व उपाध्यक्ष संत नेताम जी के नेतृत्व में आज 9 सदस्यीय जांच दल यहाँ पर आए हैं और हम नदी के उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने हमको रोका है। हमारी मांग स्पष्ट तौर पर, हमारा आरोप है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ नक्सल मुक्त का नारा देती है, ठीक है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वहीं पर उनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में जो उस नदी के उस पार का जो क्षेत्र है वहां पर 127 एकड़ जमीन कैसे लिया, किसने बिटवाया, उस पर सरकार का संरक्षण कैसे प्राप्त हुआ? ये हमारे स्पष्ट तौर पर आरोप है कि सरकार के संरक्षण में वो जमीन
वहां पर उद्योगपति ने लिया है। क्या उद्योगपति लेने से पूर्व शासन से अनुमति हुआ, शासन ने अनुमति दिया, ग्राम सभा ने अनुमति हुआ, ये बहुत सारे सवाल है। तो हमारा स्पष्ट मान रहे हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जमीन ग्रामीणों को दोबारा वापस मिले, इस मामले में जो भी दोषी उन पर कार्रवाई हो, और सरकार भविष्य में बस्तर में, यही नहीं जहां पर भी पूरे बस्तर में आदिवासी गरीबों की जमीन को उद्योगपति या किसी भी और भी लोगों द्वारा खरीदी बिक्री ना हो, उस मामले में भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और कड़ी निगरानी रखे। ये हमारे आज मुख्य मांग है। अभी हम जाएंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे और जमीन देखेंगे जिस जमीन को उद्योगपति ने खरीदा है और उसका क्या सोच है, क्या उद्देश्य है। ये इलाका आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज वहां पर विकास नहीं पहुंच पाया, रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है, लेकिन वहां उद्योगपति कैसे पहुंचा, वहां उद्योगपति क्यों पहुंच रहा है, ये बड़े सोचने वाली बड़ी बात है। ये जो राज हम जहां पर खड़े हैं, माओवादी यहाँ से आते हैं समर्पण करने के लिए और उसी उद्योगपति उस तरफ जाते हैं। पहले वहां स्कूल बनना चाहिए, पहले वहां विकास होना चाहिए, पहले वहां मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, वहां पर और अन्य काम होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उद्योगपति वहां जमीन लेते हैं और वो लोग पैसे, अगर जमीन यहाँ पैसा लिया जाएगा तो ये ग्रामीण गरीब ग्रामीण कहाँ जाएंगे, कहाँ जिएंगे। तो हमारा स्पष्ट आरोप है कि उद्योगपतियों को जमीन वापस लेकर ग्रामीणों को वापस मिले। कितने ग्रामीणों की जमीन है? क्या ये वो लोग हैं जो सलबा जुडूम के दौरान राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हुए थे? क्या वही लोग हैं ये? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ग्रामीण जो अभी तो फिलहाल 5-6 ग्रामीणों का जो हम सूचना हमें मिला है, उनका तहसील से B1 दसरा निकालने के बाद 127 एकड़ जमीन का पता चला है जो सलवाजुड़ूम राहत शिविर में रहते थे। लेकिन और हमारे ग्रामीणों ने, जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ऐसे और भी मामले नदी के उस पार है, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका भी जानकारी हमको मिले। तो ऐसा प्रशासन से मान भी कर रहे हैं कि आपके माध्यम से और अभी SDM साहब उनके माध्यम से भी कि और भी जहाँ भी जमीन उद्योगपति या दूसरे लोगों ने लिया है नदी के उस पार, चाहे इस पार हो, वो जमीन वापस ग्रामीणों को मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने यदि नहीं जाने दिया तो फिर आगे क्या प्लान होगा आप लोगों का? नहीं, अभी हम तो जाएंगे, अभी हम जाएंगे। हमारे जांच दल के संयोजक ने कह दिया है, संत नेताम जी ने, हरीश कुवासी, छविन शर्मा ने, आजमन मिंजाम ने, कि हम जाएंगे। और अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं भी जाएगा तो भी हम जाएंगे, हम अपने रिस्क पे उस पार जाएंगे। और जो जमीन जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से अबूझमार से लदा हुआ क्षेत्र है, अगर यहाँ कोई उद्योगपति आता है तो ये गरीब कहाँ जाएंगे, ये आदिवासी कहाँ जाएंगे, इसलिए हम वहां पर जाएंगे और जमीन देख के ही आएंगे वापस। पुलिस, जैसा आप लोग बोल रहे हो कि खतरा है वहां जाने में, पुलिस प्रशासन भी इस बात को बोल रही है, क्या हमने ये रिस्क जरूरी है वहां तक जाने का? प्रोटोकॉल दिया था कि हम सभी वहां जाएंगे, उसके बाद भी सरकार के अंदर प्रोटोकॉल के जिस तरीके से हमको सुरक्षा उपलब्ध कराना था, सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लेकिन हम जाएंगे वहाँ, बस्तर के हित में, वहाँ के ग्रामीणों के हित में, आदिवासी हित में हम वहां जाके आएंगे। अगर रोकता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो ये थे विक्रम मंडावी, विधायक विक्रम मंडावी जी, जो ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम वहां जाएंगे और चाहे पुलिस प्रशासन रोके, अगर रोक देती है तो फिर हम यहीं इसी नदी के किनारे पर बैठकर धरना देंगे। हमारे साथ छबीन कर्मा जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं चूंकि ये नक्सलवाद से जुड़ा मामला है और ये जो है ना स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के बेटे हैं और उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सलबा जुडूम के वो अगुवाकार थे। तो हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। ये वही इलाका है जहां से सलबा जुडूम की आग उठी थी और 2 हिस्सों में लोग बटे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज की जो परिस्थितियां बन रही हैं, पूंजीपतियों को लेके, उद्योगपतियों को लेके, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, सरकार दावा कर रही, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सीधे समझने वाली बात है कि आज आपका प्रशासन, आपकी पुलिस प्रशासन, हमारा जो जांच दल है, जो मतलब एक जो जानकारी मिला है कि हमको 127 एकड़ का, मुझे लगता है कि हम लोगों को रोकने का जो सरकार चाह रही है, वो इसलिए चाह रही है कि ऐसे पता नहीं कई सैकड़ों मतलब एकड़ जमीन शायद उद्योगपतियों को बेच चुका है, जो पता ना चले। ये जो जांच दल जो जा रही है, अगर वो जानकारी इनके हाथ में लग जाए तो दिक्कतें ना हो, इस वजह से भी रोका जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चीज, आपके देश के गृह मंत्री बोलते हैं, आपका क्या नाम IG कहते हैं कि माड़ को हमने नक्सल मुक्त किया है। अभी इनका दोनों का स्टेटमेंट आया था कि आपने नक्सल मुक्त किया है, तो फिर रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ से वैसे भी 2 किलोमीटर की दूरी पे है, हम लोग तो जमीन देखना है। और जो प्रार्थी हैं, उनका कहना है कि हम तो वहां पे गए नहीं है और हमारी जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है, और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ नियम कानून भी है, क्या उसका पालन किया गया?
और वैसे भी आप लोगों का जो ढकोसला है, हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि आप नक्सलवाद के नाम से आपके उद्योगपति जो मित्र है उनको यहाँ पे लाके बसाने का काम कर रहा है। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको यहाँ पे बस्तर में शांति बने रहे, खुशहाली रहे, ये आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है कि यहाँ की जो खनिज संपदा है उसको हम कैसे लूट सकते हैं अपने मित्रों के साथ, वो आपका उद्देश्य है। और हम लोगों ने क्लियरली अभी चर्चा किया है कि अब अगर हमको जाने नहीं देते तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे, या फिर हमको लिखित में एसडीएम दे, आज हमको ये आश्वस्त करे कि वो हमारे जो जमीनें उद्योगपतियों ने खरीदा है अगर वो वापस करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग यहीं पे धरने पे बैठे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र की अभी डिमाइनिंग नहीं हुई है और वहां पे तो तमाम सारी समस्या है, और ये इसलिए भी बोल रहे हैं वो लोग। अगर एक तरीके से अगर अधिकारियों के थोड़ा सा पक्ष लिया जाए तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा दंश झेला है माओवाद का। हम लोगों देखिए बात इसको ऐसा लेके बात भी ऐसा तो बा, बात पुलिस ऐसा अधिकारी बोल रहे हैं। है, हम लोग कर्मा साहब के साथ काम किए, लगातार बस्तर की जनता के लिए कर्मा साहब ने अपनी आहुति दी, हमारे पूरे फ्रंट लीडरशिप हमारा बस्तर के लिए गया। उन्होंने जो मार्ग दिखाया है कि हमको अपने जनता के साथ खड़ा रहना है, और हमारी जनता अगर वहां पे है, हमारा जनता का अहित अगर वहां हो रहा है, तो अगर उससे हमारे मतलब हम वहां जाते हैं और नुकसान भी होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम लोग तो पैदा ही इसलिए हुए, हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हमको उनके लिए काम करना है। तो ये थे छबिन कर्मा जी जो बोल रहे हैं कि हम वहां जाएंगे और बिल्कुल जाएंगे, अगर नहीं जाने दिया गया तो हम यहीं पर बैठ के धरना देंगे, क्योंकि हम सिर्फ काम कर रहे हैं ग्रामीणों के लिए, आदिवासियों के लिए, और हमने सबसे ज्यादा फ्रंट जो लीडर हैं कांग्रेस के उनको खोया है। पुष्पेंद्र सिंह, सेंट्रल गोंडवाना के लिए उस परी घाट से। 10 दिनों में जमीन वापस नहीं मिलने पर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे चुकी है। बीजापुर का ये विवाद केवल जमीन का नहीं है, ये आदिवासियों के हक, उनकी संस्कृति और उनकी आजीविका की लड़ाई है। ये उन लोगों की पीड़ा का प्रतीक है जिन्हें दशकों से संघर्ष करना पड़ा है और अब भी उनकी जमीन, पहचान और अस्तित्व खतरे में है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।